ने हैं बॉवल एलिमिनेशन के बारे में। बॉवल एलिमिनेशन क्या है? एक प्रोसीजर है जो अपन पेशेंट के अंदर करते हैं। किस लिए किया जाता है कि अगर कोई पेशेंट है लॉन्ग टाइम से स्टूल पास आउट नहीं कर रहा है तो उसका जो फिकल मटेरियल है उसको एक्सपेल्ड आउट करवाने के लिए अपन इस प्रोसीजर को करते हैं। बॉवल एलिमिनेशन की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के अंदर अपन बोल सकते हैं कि एक्सपल्सन ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब जो वेस्ट कलेक्टेड है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर उसको एक्सपेल्ड आउट करवाने को अपन क्या बोलते हैं? बॉवल एलिमिनेशन बोलते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले आती है डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब क्या है? नॉर्मल एक्ट ऑफ पासिंग स्टूल। मतलब नॉर्मली जो अपन स्टूल पास आउट करते हैं उसे अपन बोलते हैं डेफिकेशन। स्ट्रेनिंग क्या है? स्ट्रेनिंग का मतलब अपन बोल सकते हैं कि फोर्सफुली अपन क्या कर रहे हैं? स्टूल को पास आउट करवा रहे हैं। किसके लिए? एग्जामिनेशन के लिए, पैरासाइट के एग्जामिनेशन के लिए अपन क्या करवा रहे हैं? फोर्सफुली जो पेशेंट है उससे अपन बोल रहे हैं कि आपको फोर्सफुली जो स्टूल है उसको पास आउट करना है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है? इनेबिलिटी टू पास आउट स्टूल। ठीक है, मतलब जो पेशेंट है कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि वो पास आउट नहीं कर पा रहा है किसको? स्टूल को। कब? मोर देन 72 आवर्स से, मतलब 72 आवर्स से ज्यादा हो गए पेशेंट को स्टूल पास आउट किए हुए, उसे अपन बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन। और नेक्स्ट आता है इम्पेक्शन। इम्पेक्शन का मतलब क्या है कि जो पेशेंट है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, मतलब लॉन्ग टाइम कॉन्स्टिपेशन है उसकी वजह से स्टूल पास आउट नहीं कर पा रहा, उसे अपन बोलेंगे इम्पेक्शन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनके कॉजेज के बारे में। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं वो कुछ इस प्रकार होंगे। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन के बारे में कि कॉन्स्टिपेशन है जो किन किन वजह से अपन को हो सकता है। तो सबसे पहले लो फाइबर डाइट अगर कोई पेशेंट ले रहा है, कोई पर्सन ले रहा है तो उसको क्या है? कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं। जो पेशेंट है या फिर जो पर्सन है वो बहुत कम पानी पी रहा है, तो कम पानी पी रहा है उसकी वजह से भी क्या है? कॉन्स्टिपेशन के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं? लैक ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, कि मतलब कोई पेशेंट है उसको प्राइवेसी अपन नहीं दे पा रहे हैं तो वो क्या है? स्टूल पास आउट नहीं करता। जैसे आपने हॉस्पिटल के अंदर भी देखा होगा कोई पेशेंट है वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वो अपन क्या बोलते हैं उसको? जो बेड है उसी के ऊपर क्या है? स्टूल पास आउट अपन करवाते हैं, वहीं से स्टूल को कलेक्शन करवाते हैं, तो वो नहीं कर पाता क्योंकि उसको वहां पे प्रॉपर प्राइवेसी नहीं मिलती है। कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो उसके अंदर जो पेशेंट है उसको अपन को क्या है देखने को मिलता है? कॉन्स्टिपेशन। स्ट्रेसफुल कंडीशन जैसे कोई भी ऐसा काम है जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो उस टाइम वो सब कुछ इग्नोर होता रहता है कि स्टूल पास आउट भी करना है नहीं करना, ठीक है, वॉशरूम जाना है नहीं जाना, टॉयलेट जाना है, सब कुछ वहां पे क्या है एक तरीके से ये क्या हो गया? एक कॉज हो गया किसका? जो कॉन्स्टिपेशन है उसका। डेली हैबिट्स है वो क्या कॉज कर सकती है? कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकती है। एनवायरनमेंट के अंदर अपन क्या कर रहे हैं? चेंजेस कर रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हो गए। जैसे आप अपने घर से कहीं और पे गए, ठीक है, तो वहां पे क्या है? वहां पे जाके आपको प्राइवेसी नहीं मिली, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, ठीक है, उस वजह से आप क्या है वहां पर भी आपको कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इम्प्रॉपर पोजिशन। इम्प्रॉपर पोजिशन की अपन बात करें तो जो इंडियन टॉयलेट्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप रेगुलर क्या कर रहे हो? डेफिकेट कर रहे हो, लेकिन आपको क्या है? वेस्टर्न टॉयलेट जो है, ठीक है, वो मिला और वहां पे जाके आप क्या है? क्योंकि पोजीशन आपकी चेंज हो चुकी है, ठीक है, आपके लिए क्या भी चेंज हो गया वहां पे? एनवायरनमेंट चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है, इम्प्रॉपर पोजीशन हो गई है आपके लिए क्योंकि आप उसको रेगुलर यूज नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी क्या है? आप वहां पे स्टूल पास आउट नहीं कर पाते। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल कॉजेज है, उनकी वजह से क्या है? कॉन्स्टिपेशन अपन को देखने को मिलता है। अगर अपन लॉन्ग टाइम यूज कर रहे हैं लग्जेटिव्स का, मतलब लॉन्ग टाइम स्टूल सॉफ्टनिंग एजेंट्स जो है लग्जेटिव्स उनका अपन यूज कर रहे हैं, जिनकी वजह से क्या है कि अपने जो है कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है किसके अंदर? पाथवे जो है, तो मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, रेक्टम है वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है जिसकी वजह से जो स्टूल है वो पास आउट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वो क्या है? कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है।
लैक ऑफ मसल स्टोन, मतलब जो जीआईटी है आपकी उसके मसल स्टोन क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। उसकी वजह से जो फिकल मटेरियल है या फिर जो स्टूल है वो मतलब क्या है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है, क्योंकि मसल स्टोन कम हो चुकी है तो उसकी वजह से वो एक जगह रुका हुआ है, और वो क्या कॉज करता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। बहुत सारे डिजीज कंडीशन है जिनकी वजह से अपन को कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। लॉन्ग टाइम यूज ऑफ कफ सिरप, कफ सिरप अगर अपन लॉन्ग टाइम यूज कर रहे हैं, क्योंकि कफ सिरप के अंदर कोडीन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, कॉज करता है किसको, कॉन्स्टिपेशन को। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन के बारे में। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन के बारे में। प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन जो है वो अपन बोल सकते हैं कि ऐसा कॉन्स्टिपेशन जो कॉज हो रहा है किसकी वजह से, न्यूट्रिशनल चेंजेस की वजह से। मतलब आपके जो फूड है उसके अंदर क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज चेंज हो रही है, न्यूट्रिशनल चेंजेस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, या फिर अपन बोल सकते हैं हैबिट्स की वजह से, तो वो क्या है आपका प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन के अंदर अपन इसको काउंट करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन के बारे में। सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिपेशन है वो कॉज हो रहा है किसकी वजह से, डिजीज कंडीशन की वजह से, तो उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन। थर्ड है अटोनिक कॉन्स्टिपेशन। अटोनिक कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि जो आपकी जीआईटी है उसकी जो मसल्स हैं उसका जो टोन है वो क्या हो गया, कम हो गया। मतलब मसल्स की टोन है वो क्या हो रही है, कम हो रही है धीरे धीरे, और उसकी वजह से क्या है, जो स्टूल है वो आप पास आउट नहीं कर पा रहे हो, तो वो एटोनिक कॉन्स्टिपेशन अपन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन। स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन की अगर अपन बात करें तो ये जो मसल्स होती हैं उनके अंदर अगर अपन क्या कर रहे हैं, मसल्स के अंदर क्या आ रहा है, स्पाज्म आ रहा है, तो अपन उसको बोलेंगे स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन। और लास्ट जो है वो आएगा हेट्रोजेनिक कॉन्स्टिपेशन। हेट्रोजेनिक कॉन्स्टिपेशन का मतलब जो मेडिसिन आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उनकी वजह से आपको क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसको अपन किसके अंदर क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनिक कॉन्स्टिपेशन अपन बोलेंगे। अपन 5 टाइप्स पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिपेशन के, प्राइमरी, सेकेंडरी, एटोनिक, स्पास्टिक और हेट्रोजेनिक। प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन अपन ने देखा था ड्यू टू न्यूट्रिशनल चेंजेस। सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन अपन ने देखा था ड्यू टू डिजीज कंडीशन। हेटोनिक कॉन्स्टिपेशन अपन ने जो देखा था वो देखा था ड्यू टू डिक्रीज मसल टोन। स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन अपन ने देखा था ड्यू टू मसल स्पाज्म। और जो हेट्रोजेनिक कॉन्स्टिपेशन अपन ने देखा है वो देखा है ड्यू टू प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। ठीक है, अगर न्यूट्रिशनल चेंजेस की वजह से देख रहे हैं प्राइमरी है, अगर डिजीज की वजह से देख रहे हैं सेकेंडरी है, अगर अपन बात कर रहे हैं एटोनिक तो मसल स्टोन जो है वो डिक्रीज हुई है उसकी वजह से अपन देख रहे हैं तो वो एटोनिक है। स्पास्टिक मसल स्पाज्म अगर उसके अंदर हो रहा है तो अपन उसे स्पास्टिक बोलेंगे। और नेक्स्ट हेट्रोजेनिक, डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उसके अंदर उसकी वजह से जो देखने को मिल रहा है उसको अपन बोलेंगे हेट्रोजेनिक कॉन्स्टिपेशन। मैनेजमेंट के बारे में अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसके एब्डोमेन को अपन क्या करेंगे, असेस करेंगे कि एब्डोमेन के अंदर क्या असेस करेंगे, टेंडरनेस, ठीक है।
मतलब पेशेंट के एब्डोमेन को असेस करेंगे, कॉन्स्टिपेशन जो हो रहा है पेशेंट उसको, फिर उसको क्या करेंगे अपन, प्राइवेसी जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे ताकि जो पेशेंट है वो डेफिकेट कर सके। डाइट के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। डाइट के अंदर मॉडिफिकेशन क्या करेंगे कि जो पेशेंट है उसको अपन एक तो जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा देना है, और सेकंड जो है वो अपन देंगे उसको हाई फाइबर डाइट। डाइट के अंदर क्या करेंगे, एक तो वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देंगे और हाई फाइबर डाइट अपन उसको देंगे। हाई फाइबर डाइट अपन क्यों देते हैं, क्योंकि जो ये है हाई फाइबर डाइट वो क्या करेगी, जो स्टूल है उसका बल्क बनाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोवाइड अप्रोप्रिएट पोजीशन। अप्रोप्रिएट पोजीशन की अगर अपन बात करें तो स्क्वेटिंग पोजीशन अपन उसको देंगे। स्क्वेटिंग पोजीशन से क्या होगा, जो एब्डोमिनल है, एब्डोमेन है उस पर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है। और जो डेफिकेट करने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। क्रेड मैनुअर अपन उसको देंगे। क्रेड मैनुअर क्या है कि जो आपका एब्डोमेन है, ठीक है, उसको मसाज करेंगे अपवर्ड टू डाउनवर्ड स्लोली। ठीक है। तो उसे अपन बोलेंगे क्रेड मैनुअर, जिससे क्या है आपको जो स्टूल पास आउट करने में कम प्रॉब्लम होगी। मतलब क्या है, आप उसको जो डेफिकेट कर रहे हो वो इजीली कर पाओगे। और नेक्स्ट अपन बात करें, अगर कोई प्रोवाइड laxatives as prescribed बाय डॉक्टर। जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है लग्जेटिव, उस तरह वो लग्जेटिव आप उसको प्रोवाइड करवाओगे। और अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो अपन उसको क्या करेंगे, एनिमा भी दे सकते हैं। एनिमा के बारे में अपन बाद में बात करेंगे कि क्या है कैसे है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।